सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन 2020 जैसे ही आया है आते ही छा गया है। 2020 में कुछ नहीं बदला, जैसे कि इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था 2019 और 2020 में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है, इसलिए 19-20 का फर्क ही सामने आ रहा है। चाहे खुद खान साहब के बयानात हों, चाहे उनकी काबीना में रहने वाले वुज़रा की हरकत हों। अब क्या हरकतें किसके साथ हो रही हैं ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सारी बातें हम मीडिया पर नहीं कर सकते ऑन एयर, लेकिन यह जरूर बताना चाहूंगा कि सरकार थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हमेशा हमारी कौम बिला वजह की बातों पे शोर मचाती है। बिला वजह कोई तुक नहीं है उस पे शोर मचा। इमरान खान मलेशिया नहीं गए, क्यों नहीं गए उस पे शोर मचाने? भाई उनकी मर्जी नहीं गए यार, क्यों जाएंगे? किसी के बाप का खाते हैं, आटा डलवाते हो तुम लोग तो उनके घर में, जो वो जवाब दें। नहीं गए, खत्म हो गई बात। बेतुकी बातों के ऊपर बातें आगे बढ़ाते रहो, बस आगे बढ़ाते रहो। ट्रंप को गालियां दे रही हो, बहुत गालियां दे रही हो ट्रंप। यार उसने लेडीज रेसलिंग शुरू करवाई है, मतलब आप उस बंदे को गालियां दे रहे हो जिसने लेडीज रेसलिंग शुरू करवाई। क्या हो सकता है इसका? बहरहाल अब गालियां पड़ रही हैं, पेट्रोल 117 रुपए का हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों। बिजली पे अगर 15 रुपए बढ़ गए तो क्या वजह है गालियां देने की हुकूमत को? आप हुकूमत की सादगी पे शक कर रहे हैं। इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार नहीं। आप इस हुकूमत की सादगी पे शक कर रहे हैं जिसकी सादगी की मिसाल और क्या दी जा सकती है? पूरी काबीना की गर्लफ्रेंड तक एक ही है। इतने सादा लोगों का लव ट्रायंगल होता है, इनका लव पेंटाएंगल हुआ है। नहीं सुधर सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां अगले हफ्ते 10 दिन में 4 हफ्तों में लाने वाले फैसल वाडा साहब खुद परेशान घूम रहे हैं और इस बात को भी कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं आई। अलबत्ता बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। मास्टर्स की डिग्री लिए हुए लड़के सिक्योरिटी गार्ड बनने पर मजबूर हैं। एमफिल और इसके साथ साथ कौन सी होती है? पीएचडी किस लेवल की डिग्री होती है नाजरीन? नौकरियों के लिए दर बदर धक्के खा रहे हैं ये लोग। लेकिन कमाल बात यह है कि केपीके ने एक मर्तबा फिर कमाल कर दिया, धोती फाड़कर रुमाल कर दिया और उसी रुमाल से अपनी नाक पोंछ करके जेब में रख लिया जब उन्होंने एक ऐसे शख्स को वजीर तालीम बनाया है अपने सूबे का जो मैट्रिक पास है। 3 डिग्रियां उनके पास, MA TRIC मैट्रिक। पर कंपटीशन शहबाज शरीफ के विजन से आए आपको दिखाते हैं पंजाब में एक एंटरप्रेन्योर। नाज़रीन, शौकत यूसुफजई साहब ने, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं केपीके के, उन्होंने ये बात कही अकबर अयूब साहब के बारे में जब उन्हें वज़ीर तालीम बनाया गया कि मैट्रिक पढ़ा हुआ है लड़का लेकिन इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त है लड़के की। ओए होए होए, आप इंग्लिश पे जो है वो कोई कंपैरिजन नहीं है लड़के का, इंग्लिश बड़ी टाइट है। भाई ये फ़र्क होता है साहूकारों की हुकूमत में और चोरों की हुकूमत में। क्या हो गया मतलब आप लोगों के साथ? और ये जुमला जब यूसुफजई साहब का मैंने सुना है मैं तो रफल हो गया। लमाओ लॉल, चेहरे से नहीं लग रहा, कॉल और फेल में तजाद है। उनके भी है तो हमारे क्यों नहीं होगा? नाज़रीन, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, लेकिन यहां आपको बताएंगे एक इंसान के बारे में जिसके रंग इतने बदल गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि गिरगिट को टफ टाइम मिल रहा है या नहीं। जी, हम बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, जो हर साल एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह नया बयानिया लेकर आते हैं। 2015 की बात कर लेते हैं। 2015 में मियां साहब कहा करते थे मैं शेरवानी का एक बटन भी नहीं दूंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने कह के ले ली पूरी शेरवानी। 2016 में कहते थे मेरी कोई बेनामी जायदाद नहीं। अब तो उनकी अपनी औलाद भी बेनामी होती जा रही है क्योंकि वो कहते हैं हम पाकिस्तानी है ही नहीं ना।
हम तो ब्रिटिशर हैं। यो मैन। 2017 में कहते हैं एक ढेले की करप्शन साबित हो जाए घर चला जाऊंगा। घर गए, वहां से जेल गए, जेल से फिर फुर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू आपकी जेल से फुर, और वो हो लिए। 2018 में मुझे क्यों निकाला, सर थोड़ा लेट हो गए, ये आपको करीब कोई 57-58 साल पहले कहना चाहिए था। 2019 में मुझे लंदन जाने दो, मैं इलाज करवा के वापस आ जाऊंगा, मेरे छोटे भाई की कसम। 2020 छोटे मियां साहब हमारे बीच में ना रहे। अच्छा कसम झूठी कबूल कर ली? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन आज हम बात करेंगे बावर्ची खाने की। जी हां, जिसे मॉडर्न लफ्जों में किचन कहा जाता है। जमाना कदीम की बात नहीं कर रहे, कुछ अरसा कबल ही किचन से उड़ती हुई प्लेट आपके सर पे आके पड़ती थी जब आप कहते थे खाने में आज नमक ज्यादा नहीं है बेगम। इसी तरीके से कभी कभी कोई बेलचा आके आपके सर पे पड़ जाता था जब आप कहते आज फिर सब्जी। और सबसे ज्यादा पिटाई घर में अब्बा जान की हमने उस वक्त होते हुए देखी जब उन्होंने नाक मुंह चढ़ाते हुए कहा फिर से लौकी गोश्त बस। उस वक्त जो हथियार अम्मा यूज किया करती थी उसका आज भी कोई सानी नहीं। जी हां, उसे बेलन कहा जाता है। लेकिन जमाना कदीम में बेलन लकड़ी का हुआ करता था, पर अब क्योंकि हमारे पास वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब हैं जो कि खुद बजाते अपने आप को एक रेसलर समझते हैं, हर वक्त लड़ने को तैयार है, फड्डा मार कोफ्ते घूसा मार बिरयानी के साथ वो घूमते फिरते रहते हैं और खाते भी इसी किस्म की चीजें हैं, तो उन्होंने बना दिया है स्टील का बेलन। और अब आपको बता दें थप्पड़ से डर नहीं लगता सरकार, बेलन से लगता है। बट यार फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में तू इसे बेलन क्यों कहते हैं? समझ तो गया होगा। और नाजरीन आपको बताना चाहेंगे कि एक पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का जिक्र हर पार्टी करती है। नहीं, ये न्यू ईयर ईव वाली पार्टी नहीं है जहां पर सारे सियासतदान मिलते हैं। ये वो पार्टी है जिसके बगैर किसी भी हुकूमत का चलना तो दूर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। अब ये पार्टी कौन सी है? आप में से अगर कोई गैस कर सकता है तो कर ले, वरना मैं बता देता हूं। ये है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान। जी हां, अगर ये सूबाई सपोर्ट दे दें तो वफाक को खतरा, अगर ये वफाक को सपोर्ट दे दें तो सूबे को खतरा। लेकिन हर वक्त ये लोग अपनी जेब में इस्तीफा लेके घूमते हैं और इन्हें हैंडल करने की एक बड़ी ही डिफरेंट सी और डिफिकल्ट सी ट्रिक भी है जो कि इस वीडियो में दिखाई जा रही है। कैसे? और नाजरीन जैसा कि आपने देख लिया है हरकतों से शख्सियत कुछ और नुमायां हो रही है, लेकिन जाहिरी तौर पर जो कलर है वो तो JUIF के झंडे का कलर है। ऐसा है? अगर ऐसा है तो मामला गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ मिठू, पता लगाओ। नहीं तुम नहीं लगाओ, तुम रोशनदान में चले जाते हो, गैर इखलाकी हालतों में देख लेते हो लोगों को। खुद नहीं जाओ, तुम बैठ जाओ, मैं ही पता लगाऊंगा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन कहते हैं जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये सताए कभी ये रुलाए, लेकिन हम उस जिंदगी की बात नहीं कर रहे। हम उस जिंदगी की बात कर रहे हैं जिस ऐप का इफ्तिताह हमारे प्यारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से किया। जी हां, उन्होंने जिंदगी ऐप लॉन्च की है जो कि इंसान को मंशियात का आदी होने से बचाएगी और इससे उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप सब लोग अगर किसी भी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि मंशियात में मुब्तला है या आदी हो चुका है और वो उससे बचाव चाहता है तो जिंदगी ऐप डाउनलोड करें। और इमरान खान साहब ने इसका बड़ा ही सक्सेसफुल इफ्तिताह किया है। लेकिन मुझे पता यह चला है कि खान साहब ने खुद अभी तक यह ऐप डाउनलोड नहीं की। क्यों? मतलब अवेयरनेस आती है ना कि ऐप में क्या क्या है तो पता चल जाता है, तो डाउनलोड मैं कर लेता हूं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं ये UFO के जरिए इस प्लेनेट के ऊपर नहीं आया है। ये शख्स हर घर में हर खानदान में पाया जाता है। ये शख्स, मैं किसी शैतान के बारे में बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूं उस शख्सियत के बारे में जिसके बगैर हर शादी बड़ी ही जोश खरोश से मनाई जाती है, लेकिन अगर ये आ जाए तो शादी का रंग फीका पड़ जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फूफा की। फूफा फूफा कर दी नहीं मैं आपे फूफा हुई, यही बातें हम फूफी से सुनते आए हैं। लेकिन फूफा एक ऐसी शख्सियत है जो हॉल में घुसते के साथ ही चिरान डाल देता है। पहली बात तो ये कि भाई सेपरेशन क्यों नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो, और अगर सेपरेशन हुआ है तो आते के साथ ही सेपरेशन क्यों हुआ है, हम कोई बेगैरत है, मतलब उसका काम है चिरान डालना।
खाने के लिए आ गए, चिकन कोरमा क्यों रखा है भाई, बकरे का क्यों नहीं है? बकरे का रख दिया तो बकरे का कोरमा कौन खाएगा यार, आधी रात को किसे हजम होता है? हमें रेड मीट मना है, हमारा हाई बीपी है, चिकन कोरमा क्यों नहीं है? मतलब चिरान डाल दिया। बिरयानी में अगर आलू है तो कहेगा आलू में, मतलब बिरयानी में आलू कौन बगैर डालता है यार, कोई तमीज है कि नहीं? अगर आलू नहीं है तो यार एक आलू नहीं है बिरयानी के अंदर, यार पैसे नहीं थे, शादी क्यों की है तुम लोगों ने? ये है इन शॉर्ट फुप्पा। लेकिन अगरचे इसे ये सारी चीजें बिल्कुल मयार के मुताबिक मिल जाए तो ये अपनी भड़ास निकालते हैं दूल्हे पर, जैसे कि इस दूल्हे के फुप्पा ने किया। देखिए जी नाज़रीन, तो जब कोई ना मिला तो जनाब ने दूल्हे पर ही भड़ास निकाल दी और उसे आगाह कर दिया कि देख बेटा शादी ना कर, अगर तूने शादी कर ली तो तू भी किसी का फूफा बनेगा, और जब तू किसी का फूफा बनेगा तो तुझे पता चलेगा जब लोग फुप्पे कुटनी कहते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। हाय, परचो से बड़ी आती है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आज मैं बहैसियते एंकर या मीडिया पर्सन आपसे बात नहीं करूंगा, बल्कि एक आम अवामी नुमाइंदे की हैसियत से आपको अपना दर्द बताना चाहूंगा। नहीं, बच्ची छोड़ के नहीं गई है, वो पहले हो गया था, अभी फिलहाल जो दर्द है वो डिफरेंट है, सुन लीजिए प्लीज। इस वक्त हम अवाम की हालत पाकिस्तान में इस ढांचे जैसी हो चुकी है जिसका खून तीर ने चूस लिया, इसीलिए कहते हैं उड़ते तीर से बाज है। जिसका गोश्त शेर ने खा लिया, इसीलिए कहा जाता है कि शेर के मुंह में हाथ डालकर निवाला नहीं निकालना चाहिए। और जिसकी बची कुची हड्डियां बल्ला तोड़ रहा है, तो आए मिलके बद्दुआ दें इस बल्ले को कि हरीम शाह हमें इस बल्ले से बचाए। आएगी हरीम एक दिन, बल्कि वो आए या ना आए, वीडियो तो आएगी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों को चोर कहा जाता है, जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी है, पर जो लोग अपनी गुर्बत की वजह से चोरी करने के लिए निकलते हैं, क्या वो डायरेक्टली चोर कहलाएंगे, या उसकी वजह भी वो सियासतदान है जो उसका हक खा गया, जिसकी वजह से उसे चोरी करनी पड़ी? अब ये किसके जिम्मे क्या बात जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन शादी ब्याह में अक्सर औकात ऐसा होता है कि खाना कम पड़ जाता है। लड़की का बाप बिला वजह सबसे ज्यादा परेशान घूम रहा होता है, बिला वजह। तो उसे पता है कि यार उसी ने जलील होना है, कुछ भी हो जाए जलील। वलीमे की दावत है भाई, क्यों टेंशन में है यार तू? ठीक है, लड़की का बाप है, वलीमे की दावत में खाना कम पड़ने की टेंशन लिए बैठा है। अल्लाह, खाना कम पड़ गया, क्या जवाब दूंगा? भाई क्यों दोगे? दूल्हा के अब्बा ने अरेंजमेंट किया तो तुम क्यों दोगे जवाब? तुम चुप करके बैठ जाओ। लेकिन ये खाना कम पड़ने का जो सारा का सारा इल्जाम पकवान सेंटर वाले पे डाल दिया जाता है, वो बेचारा कह रहा है यार मेरा क्या कसूर? ऐसे लोगों की वजह से जो दावतों में आ जाते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखिए जरा किस तरह। नाजरीन, हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की बादशाहत में ये शख्स चोर नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ही बताया था कि चोर वो होता है, वो वजीर आजम होता है जिसके रहते हुए पेट्रोल बिला वजह महंगा हो जाए, गैस बिला वजह महंगी हो जाए, बिजली बिला वजह महंगी हो जाए, तो चोर वो होता है। ऐसा हमें हमारे वजीर आजम साहब ने बताया है। तो अभी वजीर आजम कौन? या ये लोचा है यार, क्लियर किया करो यार, मिठू प्लीज। हाँ, समझ तो गया होगा। नाजरीन, अगर पूरी दुनिया में सबसे मासूम नन्हे काके बच्चों का मुकाबला हो, बल्कि बच्चों का नहीं बड़ों का भी, सबसे नन्हे काके और मासूम लोगों का अगर मुकाबला किया जाए तो भारतीय अदाकार सैफ अली खान साहब सरे फहरिस्त आएंगे। जी हाँ, क्योंकि जब एक भारतीय सहाफ़ी ने उनसे भारतीय शहरियत बिल जो आया है, जिसके ऊपर वहाँ पर हालात भी बड़े ख़राब हो गए हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, उसके बारे में जब सवाल किया तो सैफ अली खान का जवाब था, अच्छा वाओ रियली, ये कब हुआ? मुझे तो करीना ने बताया भी नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं बताती है वो, परसों शायद भी घर आया हुआ था, उसका भी नहीं बताया। वाओ, ये कब हुआ? तो वो बेचारा इतना कर यार, वाकई वो है, वो डिसेंट बंदा है। मतलब जो बंदा करीना और शाहिद की वीडियो देखने के बाद भी उससे शादी कर ले, डिसेंट बंदा है, मानो उसे नहीं पता होता। वाओ, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि शादी वक्त पे कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस वक्त पे। यानी अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो शादी करके उसे खराब कर लिया जाए, या खराब वक्त चल रहा है तो शादी करके उसे मजीद खराब कर लें।
कौन सा वो वक्त है जिस पर शादी कर लेनी चाहिए? अगरचे आप ये बात बता दें शेख रशीद साहब को तो शायद वो भी शादी कर लें, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने ये बात बताई नहीं। पर हम बताते हैं कि शेख साहब ये वक्त आने से पहले शादी कर लीजिएगा। और वो वक्त क्या है देख लीजिए इस वीडियो में। जी, तो आपने देख लिया कि ठरक का लेवल किस लेवल पे जा पहुंचा है और उस लेवल से कोई इंसान फिर वापस नहीं आ सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप वक्त पे शादी कर लें। अब कोई भी वक्त हो वो आप खुद डिसाइड कर लें, लेकिन शादी वक्त पे कर लें। हाँ, जरूरी है। तुम लोगों ने होती शादी? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, जहां पर एक ट्रेंड बन चुका था कि औरत मजलूम है और औरत पे जुल्म सिर्फ औरत ही कर रही है, क्योंकि एक आदमी अगर दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरी बीवी पहली का जीना मुहाल कर देती है। अगरचे आपने दो बहनें हैं और किसी एक बहन से शादी हो गई तो दूसरी बहन इसी काट में लग जाती है कि मेरी बड़ी बहन की शादी कैसे हो गई या मेरी छोटी बहन की मुझसे पहले कैसे हो गई। ये लग रहा हुआ है। जहां पर दिखाया जा रहा है कि लड़की बहू जो बनकर अगर आ गई है तो इतनी चुड़ैल हो गई है कि सास की जान ले ली। जहां ये दिखाया जा रहा है कि बहू अगर गरीब है और सास लालची है तो उसने बहू को जला दिया, यानी औरत की दुश्मन सिर्फ औरत ही है। यह हमें दिखाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि औरत का दुश्मन बच्चा है। हमें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से यह पता चला है, और आदमी का सबसे अच्छा दोस्त भी बच्चा है। क्यों? क्योंकि आजकल एक ऐसा बच्चा ट्रेंडिंग में चल रहा है जो अपने बाप का रिश्ता लेकर उसी लड़की के पास गया है जिसके पास अब्बा खुद पिछली किस्त में गए थे लेकिन कह नहीं पाए, और बच्चे ने कह दिया क्या आप मेरे पापा से शादी करेंगी? हमारा भी दिल करता है हमारी औलाद भी ऐसी हो, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी औलाद तो जब देखती है तो घर जाके बता दे, अम्मी 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 पापा ना पड़ोसी आंटी से बात कर रहे थे, वही वाली आंटी जिससे आपने कहा था ना इससे बात करें तो बताना। हमारे वाले गड़ा देते हैं भाई। ये औलाद कहां होती है? हमारे यहां क्यों नहीं होती? नाज़रीन, हम हमेशा बात करते हैं रिश्तेदारों की, लेकिन आज मैं रिश्तेदारों की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा अपनी खुद की। जी हाँ, जब भी मेरे मामू बाहर कहीं मुल्क से आया करते थे तो मैं उनसे एक फ़ोन लाने की गुजारिश ज़रूर करता था, क्योंकि मुझे मालूम था मामू थोड़ा कसमापुरसी का आलम होगा और वो मुझसे पैसे नहीं लेंगे, मुझे एक फ़ोन फ्री में मिल जाएगा। पर अब मामू के पास आ गई है टोपी, और वो टोपी ये है कि हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है, और टैक्स इतना ज़्यादा है कि बेटा फ़ोन तो मैं ला दूंगा, टैक्स तुम्हें ही देना पड़ेगा। इस वजह से मैंने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मुझ जैसे कई लोग अभी भी हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर वो बिना मोबाइल के गुजारा कैसे कर रहे हैं देख लीजिए खुद। जी, अब आप यही सोच रहे होंगे कि मोबाइल इस लड़के के पास है, ठीक है, मान लेते हैं, फोर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया मोबाइल इसके पास है, लेकिन संगत इसकी शर्जील मेमन वाली है थोड़ी थोड़ी सी। शहद ठंडे दूध में फायदा देता है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर सिर्फ उन दो ममालिक पर है जो कि आमने सामने आ चुके हैं एक तवील तर दौरानिये के बाद, जो कि चल रहा है 1990 से, यानी अमेरिका और ईरान। जी हां, तीसरी जंगे अजीम पर बहस चल रही है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तानी इसी बात पर खुश है कि यार ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की लिस्ट में पाकिस्तान का तीसरा नंबर आ गया। बस बेहतरीन काम हो गया, इसी पे खुश है हमें। तीसरी जंगे अजीम होती है, हो जाए। कहना सिर्फ यह था कि ना गैस है पकाने के लिए, ना रोटी है खाने के लिए, ना पानी है नहाने के लिए, और ना पेट में कुछ है बहाने के लिए। फिर भी सब चिल है क्योंकि हमारा वजीर आजम तो हैंडसम है, कुछ भी क्या। बहरहाल, जब इतनी खतरनाक किस्म की लिस्ट आ जाएगी और आबादी में इतना इजाफा हो जाएगा तो असद उमर साहब के बाद मैं दूसरा इंसान हूं जो कि सबसे ज्यादा टेंशन में होगा, क्योंकि हम ले रहे हैं एक वक्फा। आप लें या ना ले, वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कन्वर्सेशन में जो दो शख्सियात मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए हम तारुफ करवा भी नहीं रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर तब्दीली और बिलावल आइंस्टाइन। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर तब्दीली का सफर कैसा चल रहा है सर? देखिए फहीम, अवाम ने जो तब्दीली 2019 में देखी थी, हमारी कोशिश है 2020 जिसे आम फहम जुबान में 2020 कहा जाता है, उससे ज्यादा तब्दील कुन हो और लोग याद रखें और कोई
कोई पूछे तो बोले खान आया था। 2020 में मेरी हुकूमत में पहली दफा एक मैट्रिक पास वजीर तालीम आया है, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले मैट्रिक का मतलब नहीं समझा। मैट्रिक का लेवल आप लोगों ने इतने गिरा दिए कि मैट्रिक पास आपको एक हकीर लगता है। आप वेस्ट में जाएं, क्योंकि मैं वेस्ट में बहुत रहा हूं। वेस्ट में मैट्रिक की बड़ी वैल्यू है। 3 डिग्रीज को मिला के मैट्रिक एमए मैट्रिक में TR की डिग्री है जी, फिर CI, ये 3 डिग्री जब आप मिलाते हैं MA TR CI मैट्रिक बनता है। ये बहुत बड़ी एक फील्ड है, इसको हमने एक्सप्लोर किया है और एक सर्टिफाइड मैट्रिक पास को वजीर तालीम। मिस्टर तब्दीली, मुझे तो आपकी बातें सुनकर ही घबराहट हो रही है। आइए बिलावल आइंस्टाइन से बात करते हैं, शायद उन्होंने कोई नई इजाद कर ली हो। अंकल तब्दीली, आपकी तब्दीली की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है इस साल बारिश ज्यादा होगी तो भी पानी कम आएंगे। आप क्या तब्दीली की बातें करते हैं? आपने देखा तब्दीली हमने शक्कर में दिखाई। हमने शक्कर में सर्दी का 25 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने पापा से राब्ता किए हैं और पूछे हैं ये आपने कैसे किए। जी बिलावल आइंस्टाइन साहब, हम भी यही पूछना चाहेंगे कि यह आपने कैसे किए। देखें, हमारी पार्टी का मंशूर है रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं देना, मेरा मतलब है जब रोटी मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा तो कम सर्दी में आवाम को ज्यादा सर्दी लगेगी। और 25 साल में हमने पूरी कोशिश किए हैं कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सर्दी लगे और सर्दी के 25 साला रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं। मिस्टर बिलावल आइंस्टाइन, आपने तो वो कर दिया जिसके बारे में जरदारी साहब कहते थे, बल्कि जरदारी साहब ने आपसे ही कहा था, आप ही हमें बताते थे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो वो भी ना जाने कि आपकी मंजिल लाल हवेली है कहाँ। तो मिस्टर तब्दीली, आप कुछ कहना चाहेंगे? या फिर हमने हर वो रिकॉर्ड तोड़ना है जो पिछली हुकूमतें बनाकर गई थी। हमने 2020 शुरू होते ही महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमने वीडियो लीक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। We just smashed it. हमने यूटर्न्स का रिकॉर्ड तो 2019 में ही तोड़ दिया। बिलावल ने तो सिर्फ सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैंने पहले कहा था मैं रुलाऊंगा और मैंने किसी को नहीं छोड़ा। सोना जो है वो मैंने महंगा कर दिया है, जागना वैसे ही महंगा था। जो गोल्ड की बात हो रही थी, मैं रुलाने का भी रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। अब बिलावल, आपका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारा पिंडी बॉय काफी है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। और रशीदे, इधर मारो, आई लव यू, प्यार करे तू, तारा मगा ड्रीम डाला। ठीक है जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, यार एक बार तो कह दे हैया हो हैया, ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया। देखिए जी, मैंने अपने सियासी तजुर्बे में सिर्फ एक ही बात सोची है कि अब मुझको भी हाथ पीले कर लेने चाहिए। What do you think? जी सर, बिल्कुल कर लेनी चाहिए आपको। अब किस बात का इंतजार है? Bloody stupid fellow, I was not talking to you. I was in fact proposing. सर मेरे ख्याल में आप मिस्टर तब्दीली से ही बात करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप रहने दीजिए और जब तक हम बिलावल आइंस्टाइन से बात कर लेते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते? मैं सिर्फ इतना कहना चाहते हूँ कि मेरे पीछे इन लोगों ने अगर कोई गंदी बात किए, मैं आपको बताऊं
में खतरनाक हो जाओगे। मैं आपको बता नहीं सकता, अगर इनमें से किसी ने मुझे छुआ, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। ठीक है जी, हम तो शमा के करीब ही इसलिए जाते हैं कि परवाना कहलाए। परवाने की जिंदगी है, शमा पे जल जाना। मेरे ख्याल में सर आप मिस्टर तब्दीली कहीं मसरूफ हो गए, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। और क्या हुआ रशीद, इधर दे फोन। देखिए जी, वेस्ट में मैं कई साल, सर आप मेरे ख्याल में 4-5 साल बाद फिर वेस्ट चले जाइएगा। थैंक यू, हमारा बहुत अल्लाह। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल के बारे में। नहीं, अभी तक बीना मलिक ने इनकी कोई वीडियो शाये नहीं की है और ना ही हम कोई किसी सहाफ़ी के लगाए हुए इल्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि हम तो बात ये कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान में खुशगवार मौसम का सहरा इमरान खान साहब के सर होता है। हमें डर ये था कि कहीं 2020 शुरू होने से पहले उनका यह बयान ना आ जाए कि हम इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं पाकिस्तान में पहली बार 2020 लाने पर। यह होता है लीडर, यह होता है विजन, यह होता है मोबाइल, इस पे आती हैं वीडियोस। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं अमेरिका की। नहीं, हम वॉर की बात नहीं कर रहे हम इसलिए हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की। बहरहाल, इस बार मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट का खिताब एक बायोकेमिस्ट ने अपने नाम कर दिया। जी हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बायोकेमिस्ट है वो, बिल्कुल उनका ताल्लुक केमिस्ट्री से है। बंदे ने अपनी कीमियाई महारत दिखाते हुए लोगों को अपनी परफॉर्मेंस और जजेस को भी अपनी परफॉर्मेंस से मानूस कर दिया। कहीं उनके जादू ने ऐसी एक गिरफ्त बना ली थी जिसके सहर से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक तरफ तो हाइड्रोजन का जादू चल रहा था, एक तरफ नाइट्रोजन का, एक तरफ ऑक्सीजन का, और हम हैं कि मूली के पराठे खा के अपनी गैस बना के जादू में ही घूमते रहते हैं। बहरहाल, बात कर लेते हैं, अगरचे ये कॉन्टेस्ट मिस्टर अमेरिका का हो तो मैं जनाब फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज हमारे कहने पर, हमारी गुजारिश पर आप इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब एक बायोकेमिस्ट मिस यूनिवर्स बन सकती है तो आप तो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, आप भी मिस्टर यूनिवर्स बन सकते हैं। प्लीज जरूर जाइएगा, शिरकत कीजिएगा, लेकिन स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड में प्लीज पार्टिसिपेट मत कीजिए। नाजरीन, लास्ट संडे की बात है, जब मैं यहाँ से शो खत्म करके घर पहुंचा तो घर पे केक आया हुआ था। अब मैं तो शक में पड़ गया, मैंने बोला है मेरी गैर मौजूदगी में केक कहाँ से आया? तो पता चला पड़ोसियों के यहाँ 35वीं शादी की सालगिरह मनाई गई, जिसका केक घर आया। तो मैं मुबारकबाद देने के लिए गया। मैंने कहा भाई बुरी बात है, केक आया है, मुबारकबाद तो बनती है। मैं लिफाफे में 101 रुपये डाल दिए और उन्हें चिपका के ले गया। मैंने कहा ले जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन सर राज तो बताएं क्या है आपकी कामयाब जिंदगी का? 35 साल आपकी शादी को हो गए, 5 साल से आप हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, कभी झगड़े की आवाज तक नहीं आई। तो शौहर ने बड़े ही फखरी अंदाज में कहा भाई हमने काम डिवाइड कर दिया, छोटे मोटे फैसले बेगम ले लेती हैं घर के, और बड़े बड़े अहम फैसले जो होते हैं वो मैं लेता हूँ। मैंने कहा भाई मिसाल के तौर पर कौन से ऐसे छोटे मोटे फैसले हैं जो कि भाभी जी ले लेती हैं? तो उन्होंने फरमाया सैलरी कहाँ खर्च होनी है, इस महीने सोने के कंगन बनेंगे या हीरे की अंगूठी, किससे मिलना है किससे नहीं, कौन सी शादी में जाना है, किसको क्या तोहफा देना है, शॉपिंग पर कब जाना है, कब सोना है, कब जागना है, बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन करवा रहा है, आपने क्या पहनकर जाना है, आपने आज गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के इतने पैसे लेने हैं और कल आपको जितने पैसे दिए थे उनका हिसाब आपने आज देना है, वगैरह वगैरह। ये छोटे मोटे फैसले तो भाई आप कौन से बड़े फैसले लेते हैं? उन्होंने बड़े फखरी अंदाज में पाकिस्तान का वजीर आजम कौन बनेगा ये मैं चूज करता हूं, मैं जाता हूं, बेगम सो रही होती है। भारत का अगला कदम क्या होगा ये मैं गैस करता हूं, यानी एलओसी की पूरी सिचुएशन मैं गैस करके बताता हूं, और क्रिकेट मैच में कौन सी टीम जीतेगी ये भी मैं गैस करता हूं। सारे बड़े अहम फैसले इंटरनेशनल लेवल के मैं ले रहा हूं, ये डोमेस्टिक फैसले बस भाभी लेती हैं। अब नाजरीन, इस सिचुएशन को हम क्या नाम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा भी जरूरी होता है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम जिस चीज़ पर बहस करेंगे, जिस बारे में बात करेंगे, उससे आप भी कनेक्टेड हैं उतना ही जितना कि मैं कनेक्टेड हूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहल्ले की। चाहे वो आपका मोहल्ला हो या मेरा मोहल्ला हो, उस मोहल्ले में एक चीज़ कॉमन है
थर्ड फ्लोर पर रहने वाली रऊफ साहब की लड़की नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उन बुजुर्गों की टोली की जो कि किसी ना किसी नुक्कड़ या चौक पर पाई जाती है, और हर चीज पर, हर टॉपिक पर आप इनसे बहस करवा लीजिए, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, तो ये हर मामले में आपको घेर लेंगे और आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि बुजुर्ग हैं, चंबे नहीं करा सकते आप। जी हाँ, तो उनके मुताबिक 3 चीजें हैं कराची के अंदर, 3 बड़े मसले हैं कराची के। पहला, कराची में बादल कोयटा से आते हैं, कराची में सर्द हवाएं साइबेरिया से आती हैं, और कराची में सरकारी मुलाजिमीन अंदरूनी सिंध से। ये तीनों बातें उन्होंने सही कही हैं। हाँ, इसमें कोई गड़बड़ है क्या? नहीं है तो बताएं। है, कोई टेंशन नहीं है, सिविक सेंटर चले जाएं, पता चल जाए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जैसे कि हमने शुरू में आपको फुप्पा की कहानी सुनाई थी और वीडियो की सूरत में दिखाई भी, इस पर फुप्पी नाराज हो गई। ब्रेक पे हमें मैसेज भी किया कि यार मेरी कोई बात क्यों नहीं करता है, तो हम आपको बता दें कि फुप्पियां कितनी अजीज होती हैं और कितनी प्यारी प्यारी होती हैं और कितनी अच्छी होती हैं। पूरी शादी में ये इतना लग कर काम करती हैं कि ऐसा लगता है जैसे इनकी अपनी बेटी की शादी है, और एन बारात के वक्त पर नाराज हो जाती हैं कि मुझे पूछा, मुझे आगे वेलकम के लिए खड़ा किया, फूलों वाली कटोरियां देके मैं फूल रहा। बस यही हाल जो कि फुप्पियों का आपके घरानों में है जमाते इस्लामी का पार्लियामेंट में। फर्क सिर्फ इतना है, इनका कोई समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब जो छुट्टियां आएंगी वो मौसम गर्मा में ही आएंगी, लेकिन गर्मा से पहले सरमा की छुट्टियों में इजाफे के लिए दुआएं की जा रही हैं बच्चों की जानिब से कि काश 15 से 20 जनवरी तक इन छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए। ठीक इसी तरह पटवारी भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ थोड़ी डिफरेंट है। वो ये चाह रहे हैं कि काश बड़े मियां साहब की जमानत की तारीख में फरवरी तक की छूट मिल जाए, क्योंकि सुनने में यह आया है कि मियां साहब वैलेंटाइन लंदन में मनाना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है माहौल जरा अच्छा होता है, हार्ट शेप के बलून्स और फ्लावर रेड वाले, हो सकता है तबीयत ऐसी है। शायद डॉक्टर अदनान ने कह दिया हो कि भाई इस माहौल में रहोगे तो चिल रहोगे, प्लेटिलेट्स बढ़ जाएंगे, जिसके बारे में हमने पहले कभी सुना ही नहीं था। ये क्या होते हैं? अच्छा, और चिच्ची उंगली के बारे में, उसके बारे में भी मैंने कभी नहीं सुना। ये चिच्ची उंगली क्या होती है? ये पैर में होती है, हाथ में किधर होती है? चिच्ची उंगली का भी हमें नाज़रीन, बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेटर शाहीन आफरीदी साहब भी ट्रंप को देखकर ट्रंप के रंग में ही रंग है। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन इसने तो पता नहीं किसको देख के जो है वो रंग पकड़ लिया है। एक सहाफी को इन्होंने नस्ल परस्ती का ताना दे दिया, रंग गोरा नहीं, अगर उनका रंग सियाह है तो इस बात का ताना दे रहे हैं शाहीन आफरीदी साहब, जो कि खुद सुर्ख किस्म की गुलाबी रंगत रखते हैं। इसका कतन यह मतलब नहीं कि ये 22-31-90 वाली क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर किसी का रंग काला है या गोरा है, इसकी फिक्र आप उनके मम्मी पापा पर छोड़ दें, आप सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दें प्लीज। और नाजरीन, अब वक्त आ गया है हमारे उस सेगमेंट का जिसमें कोई ना कोई सियासतदान फिसल जाता है, इसीलिए हमने उसका नाम रखा है फिसल गया होगा। पर आज जो सियासतदान उसमें अपनी वीडियो के साथ शामिल होने जा रहा है, वो शख्स तो सबसे ज्यादा जय्यद सियासतदान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चा जेल भी काटी है। अब ये वो फखर से कहते हैं या शायद शर्मिंदगी से कहते हैं, ये हमें समझ में नहीं आया अभी तक, क्योंकि बच्चा जेल के अंदर हमने तो अभी तक बस सुना ही है कि क्या होता है। बहरहाल हमें नहीं पता क्या होता है, पर देख लेते हैं हमारे सेगमेंट में ये वीडियो जो कि है फिसल गया होगा। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं ट्रिपल एस लीडर हूँ, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ, सबसे सीनियर मिनिस्टर हूँ यार। वजीर कई लोग बन जाते हैं, मेरे जैसे लोग भी 8वीं दफा वजीर बन गए। मैं वो वजीर नहीं हूँ जो ये कहूँ कि टमाटर 17 रुपए किलो है। मैं आगे ही बॉनेट पे चल रहा हूँ, मेरे रिंग पिस्टन डाउन है। इस मुल्क में बॉनेट अच्छा होना चाहिए, नहीं देखता इंजन है कि नहीं है। रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, बेचारा रिंग पिस्टन बैठे हुए, प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है, इनका इंजन धुआं दे रहा है। भाई ये पटड़ी से उतर गई है अब ट्रेन, अल्लाह खैर करे। मौलाना के गुब्बारे में बहुत हवा भर गई है। फजल रहमान के हाथ में तो नहीं दे सकता ना मैं इस्तीफा। बिलावल मुझसे मांगे, उसके हाथ में दूंगा इस्तीफा। बिलावल तो मुझ पे भी तनकीद कर रहा है।
मुझे तो डर है किसी दिन अपने कपड़े फाड़ कर ये थाने चले जाएगा कि शेख रशीद ने छेड़ा, और फिर इमरान खान को कहेगा कि इसने मुझे छेड़ा है, इसको वजारत से निकालो। दूर में मुझे वो परवेज बिलावल नजर आता है और जब मैं नजदीक से देखता हूँ तो वो परवीन नजर आती है। अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे। बिलावल का मुस्तकबिल सियासी खत्म हो जाएगा। वो जो बड़ा चैं चैं कर रहा है उसकी चैं चैं चुच हो जाएगी। हमें किसी ने छुआ तो हम छूत फैला देंगे सारे मुल्क में। क्या फर्क पड़ जाता है जी, साहब को साहबा बोल दिया और उधर वो बूंदी कर रहा है शहबाज शरीफ, उसको बड़ा जख्म पहुंचा जी। सुना ओए छोटे, 6 की टानी दे बे। माफ कीजिएगा, शेख रशीद साहब ने रिंग, पिस्टन, बोनट और प्लगों के कचरे की इतनी बात की है कि मेरे अंदर का भी मैकेनिक जाग उठा है। लेकिन सर, अगर ये इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट चल रहे हैं तो आपको लोगों को वीडियो कॉल्स नहीं करनी चाहिए। बाकी आप खुद ज्योतिषी हैं तो आप समझ रहे होंगे। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त आज खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा और अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तेरे रिंग, पिस्टन, पाने सब सही है? समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।